अब इस नज़ारे को मैं थोड़ा कैप्चर कर रहा हूँ काफ़ी पास से। ये भी गाय की एक प्रजाति होती है दोस्तों आज का ये ब्लॉग हम शुरू करेंगे अपने घर से। तो ये खाटू श्याम का एल्बम है जो मैं खाटू श्याम से लेकर आया था अभी रिसेंटली। अभी घड़ी में बज रहे हैं 11 बजने वाले हैं। तो अभी हम चलते हैं अपने घर के गांव के बाहर का व्यू। और घर के बाहर, ये हमारा घर के बाहर का व्यू है और ये हमारा छोटा सा घर है। और ये आसपास का जो एरिया है वो बिल्कुल कुछ इस तरह से दिखता है दोस्तों। और ये बगल में एक रास्ता गया हुआ है। यहाँ पास में एक पीपल का पेड़ है जो गर्मियों में बहुत सुकून देता है। और बाहर जानवर बंधे रहते हैं। बिल्कुल गांव में जो नेचुरल व्यू कहते हैं बिल्कुल वैसा ही दिखता है अभी हमारा गांव। ये पीपल का पेड़ बहुत घना दिखता है दोस्तों। यहाँ की पत्तियाँ बहुत सुकून देती हैं। गर्मियों में खासकर जब लाइट चली जाती है तो लोग इसके नीचे आके बैठते हैं। तो बहुत ही अच्छा व्यू लगता है और बहुत सुकून देता है ये पेड़। तो सामने की तरफ हम जब बढ़ते हैं तो ये रास्ता है जिधर से गांव के लोग आते हैं जाते हैं। तो ये गांव में ये सब चीज़ें बहुत प्राकृतिक चीज़ें लगती हैं। और यही सब चीज़ें हैं जो गांव को थोड़ा अलग बनाती हैं दोस्तों। तो लोग छुट्टियों में शहर से दूर दूर से गांव में आके छुट्टियां बिताना पसंद करते हैं। उसका यही वजह है क्योंकि यहाँ की जो ब्यूटी है वो नेचुरल है। ये किसी पार्क की तरह नहीं है, बिल्कुल प्राकृतिक देन होती है। ये पीछे एक बहुत बड़ा सा पेड़ है, ताड़ का पेड़ शायद बोलते हैं। ये हमारे गांव में सबसे बड़ा पेड़ है दोस्तों। ये हमारे गांव का बीच का व्यू है। हम अभी छत पे चलते हैं, आपको छत का व्यू दिखाते हैं। छत का नज़ारा कैसा होता है हमारे यहाँ जो ऊपर से कुछ इस तरह से चीज़ें दिखाई देती हैं। ये बिल्कुल ऐसा व्यू है दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल आँखों को काफ़ी सुकून देती हैं ऐसी चीज़ें। जो प्राकृतिक पेड़ पौधे होते हैं, जो नेचुरल हरियाली होती है, बहुत ज़्यादा शांति देती है मन को। और ऐसी चीज़ें हमें तो लगता है कि देखनी चाहिए क्योंकि आज की स्ट्रेस भरी जो ज़िंदगी है ना, उससे अगर कोई चीज़ सुकून दिला सकती है तो इंसान को ये हरे पेड़ पौधे, शांति, सुकून, ये चीज़ें काफ़ी अच्छा फ़ायदा देती हैं दिमाग के लिए। तो वैसे ये चीज़ें गांव में ही मिल सकती हैं, शहरों में तो एक्सपेक्ट की नहीं जा सकती। शहरों में किसी के पास पार्क में बैठने का टाइम नहीं होता है। और ये हमारे छत का व्यू है, कपड़े डले हुए हैं ऊपर। और ये पीपल का पेड़ है जो हमने आपको अभी नीचे की तरफ से दिखाया हुआ था। और कुछ इस तरह से ऊपर का व्यू दिखता है। ये घर के सामने का व्यू है जो अभी मैं छत से आपको दिखा रहा हूँ। छत के ऊपर से कुछ इस तरह से सामने का व्यू दिखता है। तो कैसा है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और वो पेड़ जो मैंने आपको बताया था वो बिल्कुल सबसे ऊपर ही हमेशा दिखता है। और ये पीपल का पेड़ मैंने बोला था, इसकी पत्तियाँ कितनी घनी हैं आप देखिए। और गर्मी के दिन में इसके नीचे बहुत छाया रहती है, तो गर्मियों में बहुत अच्छा लगता है इसके नीचे बैठना। और ये मेरे घर के बगल के साइड का जो एरिया है वो दिखाई दे रहा है। बिल्कुल आसपास का माहौल कुछ इसी तरह से दिखता है। और अभी जो नेचुरल गांव की तरफ जैसा दिखना चाहिए, तो अभी हम नीचे की तरफ चलते हैं और आज हम आपको बाहर का गांव का व्यू दिखाएंगे। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। तो आज हम निकले हैं अपने गांव के कच्चे रास्तों पर, जिनको आप देख रहे होंगे पीछे। बहुत पीछे हरे भरे रास्ते होंगे और ऐसे बहुत सारे आपको पीछे की तरफ रास्ते दिखेंगे, बहुत सारे खूबसूरत। तो अभी हमने बैक कैमरा करा है दोस्तों। अभी आप देख सकते हैं कि ये रास्ता कितना खूबसूरत है। ये रास्ते दोस्तों ये शहर की तरफ भी जाते हैं, मेन रोड की तरफ भी जाते हैं ये रास्ते। और गांव से किसी को भी बाहर जाना होता है तो वो इसी रास्ते का इस्तेमाल करता है, चाहे वो जानवरों के लिए चारा लेना हो या फिर खेत में जाना हो, तो मोस्टली लोग इसी रास्ते का सहारा लेते हैं। और ये रास्ता जाके जो मैंने आपको पिछले ब्लॉग में दिखाया था, पक्के वाले रास्ते से जाके मिला है, जो कि पक्की सड़क है। बट ये अपनी जो चारों तरफ जो पेड़ हैं इनकी वजह से इसकी खूबसूरती कितनी खूबसूरत लगती है ये आप देख सकते हैं। और ये पीछे देखिए गेहूं का खेत है। अभी दोस्तों गेहूं का सीज़न है और अब जो गांव में हैं या जो गांव से जुड़े हुए हैं उनको ये बातें पता होंगी कि अभी गांव में जो गेहूं की फसल है वो कटने का समय आ गया है। गेहूं, सरसों
ये चीज़ें। तो साइड में खेत भी हैं, बीच में रास्ता है, और जो पीछे की तरफ हम जहाँ से ब्लॉग स्टार्ट किए थे वो बिल्कुल गांव से था वो ब्लॉग। तो अभी आप देखिए कि यहाँ धूप इतनी ज़्यादा हो रही है दोस्तों कि मतलब अभी मार्च का महीना है और धूप इतनी ज़्यादा है, तो आप सोचिए कि जब गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तब क्या होगा। अभी इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है दोस्तों, फिर भी यहाँ का ये हाल है। आप देखिए, ये तालाब था एक समय पे, इतना थोड़ा सा पानी बचा है। बरसात के टाइम पे ये बिल्कुल भरा रहता है, और ऐसे ही बहुत सारे यहाँ पे हमको नज़ारे देखने को मिलेंगे जो कि शायद आपने कभी शहर में नहीं देखा होगा। बट यहाँ गांव में ये चीज़ें नेचुरली काफ़ी खूबसूरत बनाती हैं अपने आप को। और यहाँ बगल में एक तालाब और भी है जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। वो पानी तो उसमें भी नहीं है, बट उसमें क्या होता है कि जानवरों को पिलाने के लिए जो हमारे गांव में पशु और पक्षी ये सब रहते हैं, उनको पिलाने के लिए यहाँ पे अपने इंजन से या खुद की सुविधा करके लोग पानी को भरते हैं। आप देखिए ये चीज़, और ये काफ़ी खूबसूरत भी लग रहा होगा। ये बिल्कुल झील जैसा व्यू लग रहा है दोस्तों, पर ये पानी देख रहे हैं कितना सूख गया है। और अभी पूरा समय बचा है मई और जून की गर्मी में, तो पता नहीं क्या हालत होगी यहाँ पे। तो मैं अभी अभी यहीं पे आया हूँ दोस्तों, आप ये देख सकते हैं पीछे। पर धूप इतनी ज़्यादा है कि इसमें कुछ भी दिख नहीं रहा है, बट थोड़ा बहुत कोशिश कर रहे हैं हम दिखाने की आपको। और ये हम उसी तालाब के पीछे हैं जो अभी तालाब को हमने दिखाया, उसके हम सामने जस्ट खड़े हैं। मैंने बैक कैमरे से आपको दिखाया तो आपको साफ साफ दिख रहा था, बट अभी देखिए बहुत बुरी हालत है इसकी। यहाँ के ये चारों तरफ का व्यू है। वैसे गर्मी में दोस्तों यहाँ पे बहुत सुकून मिल रहा है। घरों में गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और यहाँ पे काफ़ी शांति मिल रही है। एक तरह से देखा जाए तो काफ़ी हरियाली है। आपको तो जब बरसात का टाइम आता है तो ये जो एरिया आपको दिखा रहा हूँ ना, ये जिधर से मैं अभी गुजरा हूँ, यहाँ पे बिल्कुल पानी भरा रहता है। आप इधर से पार नहीं कर सकते। ये एक रास्ता है, ये जो इधर से भी गांव की तरफ से लोग आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इतना पानी भरा रहता है दोस्तों कि आप यहाँ से बिल्कुल पार ही नहीं कर सकते हो। तो लोगों को मजबूरी में उस वाली रोड से आना पड़ता है जिधर से मैं अभी आया हूँ। वो रोड आपको दिख रही होगी, वहाँ से लोग आते हैं। तो गांव का जीवन कुछ ऐसा है। वहाँ पे पीछे आप देखिए कुछ लोग गांव में काम भी कर रहे हैं खेत में। धूप इतनी तेज है लेकिन फिर भी लोग पीछे की तरफ वहाँ काम कर रहे हैं। देखिए ये देख रहे हैं। तो ऐसा होता है ये गांव का जीवन। और बाकी दोस्तों, कैसा लग रहा है आपको ब्लॉग्स, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्योंकि और सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। देखिए यहाँ जानवर पानी पीने आए हैं। नील गाय के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। देखिए ये जानवर सिर्फ जंगलों में रहते हैं, ये गांव के अंदर नहीं जाते। ये हमारी तरफ ही देख रहा है, उसको लग रहा है शायद हम उसको नुकसान करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। इतनी बुरी गर्मी है, मैंने आपको बताया था ना कि पानी पीने के लिए जानवर कितने ज़्यादा परेशान रहते हैं। और ये आप देख रहे हैं कि एक और आ रहा है बाहर से, वो बिल्कुल जंगल के अंदर से आ रहा है एक और। भाई साहब यहाँ तो कई सारे आ रहे हैं दोस्तों। कितने लोगों ने आज से पहले नीलगाय देखा था, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
और ये कोई आर्टिफिशियल फ़ोटो नहीं है दोस्तों, ये बिल्कुल नेचुरली वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि मेरा इस तरह का पहला ब्लॉग है इतना बड़ा, और इसमें आप लोगों को ये लोग देखने को मिल गए। कुछ जानवर ऐसे हैं दोस्तों जो बिल्कुल गांव के बाहर ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको जंगली एक तरह से बोला जाता है। मैं उनकी तरफ जाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर वो नहीं भागते हैं तो। अब इस नज़ारे को मैं थोड़ा कैप्चर कर रहा हूँ काफ़ी पास से। ये भी गाय की एक प्रजाति होती है दोस्तों। चलिए हम उनकी तरफ कोशिश करते हैं चलने की। अगर वो भागते नहीं हैं तो काफ़ी अच्छे से व्यू इसमें देखने को मिल सकता है। पर वो भाग रहे हैं। ये व्यू कैसा है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। ऐसे व्यूज़ शायद ही शहरों में देखने को मिलते होंगे, छोटे छोटे पार्कों में ही मिलते होंगे। बट ये जो व्यू है वो गांव का ही व्यू है, जिसको हम प्राकृतिक व्यू कहते हैं। अब आपको लेकर चलते हैं हम अपने आसपास के बाज़ार में, जहां से लोग अपनी ज़रूरत की चीज़ें ख़रीदते हैं। तो ये उस रास्ते पे अभी हम जो हमारे बाज़ार की तरफ लेकर जाता है, जो हमारे पास बिल्कुल हमारे गांव से बिल्कुल नज़दीक पड़ती है वो मार्केट। और वो भी बिल्कुल उसी रास्ते से होकर ही जाती है। तो अभी हम उसी रास्ते पे हैं। यहाँ से दोस्तों बचपन में हम लोग स्कूल भी जाते थे, और सबसे बड़ी बात है पैदल जाते थे इस रास्ते से। तब ये रास्ता बिल्कुल कच्चा होता था, आज यहाँ रोड बनी हुई है। और दोनों तरफ देख सकते हैं बिल्कुल खेत ही हैं, बीच में ही रोड है। और ये रास्ता बिल्कुल सीधा मार्केट की तरफ लेकर जाता है, जैसा आप देख सकते हैं अभी। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं मेन रोड पर, और आप देख सकते हैं ये रोड का नज़ारा कुछ इस तरह का है। तो ये बिल्कुल मार्केट के बस हम पहुंचने ही वाले हैं, और बिल्कुल ये मार्केट के करीब है। और यही हमारी जो सबसे पास की मार्केट पड़ती है वो बिल्कुल यही पड़ती है। और जिसको जो सामान वगैरह ख़रीदना होता है, चाहे वो कपड़े हों कुछ भी, तो वो सारी चीज़ें लोग यहीं से ख़रीदते हैं। तो ये जो इसके साइड अभी हम मुड़ रहे हैं, ये वाला रास्ता बिल्कुल अयोध्या में जो मंदिर हैं बिल्कुल उसकी तरफ जाता है। ये रास्ता बिल्कुल अयोध्या मंदिर की तरफ जाता है। मेरा कॉलेज भी इधर ही है। और इधर हमारी बाइक क्लीन हो रही है, तब तक हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर वेट किए थे। और ये हमारे विकास भाई पता नहीं क्या दिखा रहे हैं ये हमें। और ये पीछे का व्यू है जहाँ पे अभी हम लोग रुके हुए हैं। यहाँ से आपको अयोध्या मंदिर जाना हो या फिर भरत कुंड आपको इसी वाले रोड से ऑटो या फिर बस ये सब कुछ मिल जाएगी। आप बुक करके भी जा सकते हैं यहाँ से। तो आपको हमारा ब्लॉग कैसा लग रहा है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अभी हम चलते हैं दोस्तों आगे मेन रोड की तरफ, जिस रोड के बारे में हमने बताया था कि ये जो सारी कच्ची रोड है वो हमारी आके सीधा गांव में ही मिली हुई हैं। और अभी मैं वो रोड आपको दिखा रहा हूँ। तो ये जो रोड है आप बिल्कुल यहाँ पे होलिका दहन हमारे यहाँ होता है, जब होलियों में होली से पहले जो होलिका जलाई जाती है। बिल्कुल ये देख रहे होंगे पीछे आपको राख दिख रही होगी। और ये रास्ता जो है वो बिल्कुल मेन रोड पे ही आता है। यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा भी खड़ा हुआ है, वो देख रहा है कि वो सोच रहा है कि यहाँ पे आखिर क्या हो रहा है। तो यहाँ पे देख रहे होंगे दोस्तों मोस्टली गांव में खेत का काम हो रहा है। वो पीछे देख रहे होंगे सरसों कट के इतनी सारी रखी हुई है। और ये छोटा सा बच्चा है, आइए इससे बात करते हैं। कहाँ के हो तुम? यहीं रहते हो? तो क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो धूप में? वो दोस्तों उसको शर्म आ रही है,
तो आज का ब्लॉग बस इतना ही था दोस्तों, और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए कैसा लगा आपको हमारा ये ब्लॉग हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और जो भी हमारे दोस्त चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।